हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत खास बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2022 का पूरा पेपर इंदौर के डीएवी यूनिवर्सिटी में, जो खरगोन शहर में बंद होने की वजह से लास्ट और सेकंड लास्ट पेपर कैंसिल हो गए थे, तो उसका न्यू टाइम टेबल आ गया है। उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हम पेपर लाए हैं स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनके एग्ज़ाम है फाइनल ईयर की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, आपसे पूरा पेपर शेयर करने वाले हैं। होपफुली ये पेपर आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कॉलेज दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। पहला प्रश्न हिंदी मीडियम के लिए, प्रबंधकीय लेखांकन क्या है? विषयगत, वस्तुनिष्ठ, विषयगत एवं वस्तुनिष्ठ दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, और नन ऑफ दिस। बहुत आसान जवाब है इसका। सेकंड प्रश्न, यदि रोकड़ 10,000 और रहीतिया 25,000 है, देनदार 5,000 है, लेनदार 22,000 है एवं बैंक अधिविकर्ष 8,000 है, तो चालू अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है। चालू अनुपात का सूत्र चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। आपको पता होना चाहिए चालू संपत्ति कौन सी होती है, चालू दायित्व कौन सा होता है। दोनों को आपको रेशो निकालना है, बहुत आसान है। आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, पीछे 3:1 दिया था, बाकी 4:3, 2:1 और 3:2। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इफ़ अ कैश इज़ 10,000, कैश 10,000 है, स्टॉक है 25,000 और डेटर है आपके 5,000, क्रेडिटर है आपके 22,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 8,000, देन करंट रेशो विल बी। करंट रेशो बताना है, बहुत आसान प्रश्न। देखिए, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स कौन सी है? कैश है, स्टॉक है, डेटर है। आप इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका? 10 और 25 35 और 5 40, ये हो गया आपका 40,000। ठीक है। और यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटी में क्या है आपका? क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 22 और 8 हो गया 30,000। 40,000 और 30,000 का रेशो, ये 4 से 4 0 कैंसिल, आ गया 4:3। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इतना आसान क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय 5 लाख, लाभ मात्रा अनुपात 40% तथा स्थिर लागत 40,000, परिचालन उत्तोलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है यार। अगर देखो आपको फॉर्मूले याद है ना, तो आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है 1.2, 1.6, 1.25 और 2.5। बहुत आसान उत्तर है। सेल्स दे रखी 5 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट 40,000, फाइंड द ऑपरेटिंग लेवरेज। लेवरेज का क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट जब दिए तभी बताया था। ये 2 ऑप्शन और दिए हैं आपको, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, यदि 60% क्षमता पर सम विच्छेद बिंदु 4,80,000 है तो सुरक्षा सीमा होगी। अब देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 1,92,000, 2,88,000, 3,20,000 और 8 लाख। एट द 60% कैपेसिटी BEP इज 4,80,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है क्या होगी? 1,92,000, 2,88,000, 3,20,000 या 8 लाख। बहुत आसान सवाल है, बस एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर। नेक्स्ट, लेखांकन के क्षेत्र में उत्तरदायित्व लेखांकन एक रिक्त स्थान आयाम है, नया, पुराना, अत्यंत प्राचीन, या इनमें से कोई नहीं। इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज डैश डायमेंशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कैसा डायमेंशन है? न्यू है, ओल्ड है, वेरी ओल्ड है, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इस प्रकार सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। खंड बी पे आते हैं, सेक्शन बी पे, जहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिए, नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए। इकाई फर्स्ट, यूनिट 1 देखिए, भारत में प्रबंधकीय लेखांकन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसके और में क्वेश्चन देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकाई 2 पर आइए, यूनिट 2, लेखांकन अनुपातों का क्या महत्व है।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। इसके अथवा में और में क्वेश्चन आइए, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधियों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट थर्ड में देखिए जल्दी से, कर के पूर्व की आय 2,50,000, 10% ऋण पत्र 15 लाख, स्थिर लागत 80,000, परिवर्तनशील लागत 3,20,000, परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक और संयुक्त उत्तोलक ज्ञात कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे न्यूमेरिकल के। अर्निंग बिफोर टैक्स EBT 2,50,000, 10% डिबेंचर 15 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 3,20,000। फाइंड आउट ऑपरेटिंग लेवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल लेवरेज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंबाइंड लेवरेज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। इसके और में क्वेश्चन देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रश्न या बहुत सारी यूनिट ऐसी है जो आप 12th में पढ़ चुके हैं, बस उसी को आपको थोड़ा आगे फॉरवर्ड करना है। यूनिट 4 इकाई 4 में आइए, अवशोषण लागत विधि की विशेषताएं बताइए। शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आपके लिए न्यू है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके और में अथवा में क्वेश्चन देखिए, 80,000 लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक विक्रय की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि स्थिर लागत 3 लाख तथा प्रति इकाई अंशदान 10 रुपये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 लाख एंड पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 रुपीज़। ये यूनिट 5 पे आएगा जल्दी से। लोचदार बजट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेक्सिबल बजट। और इसके और में जो क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व लेखांकन की उपयोगिता बताइए। डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आया है, क्वेश्चन भी जरूर आया है। तो सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे खत्म कर दिए हमने। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सेक्शन सी आपके सामने है जहाँ पर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए जल्दी से देखते हैं। यूनिट फर्स्ट इकाई फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य एवं उद्देश्य बताइए। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन आपको बताना है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताना है। इसके अथवा में आइए और में जल्दी से, प्रबंधकीय लेखांकन वित्तीय लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है, प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाएं क्या है। हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस प्रकार अलग है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपको लिमिटेशंस बताना है, मतलब सीमाएं बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 2 पर आ जाइए जल्दी से, वित्तीय विवरणों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता एवं महत्व बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्कस यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस, दोनों एक ही होते हैं वैसे, यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस, बाकी इंटरप्रिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके और में जो प्रश्न है वो देखते हैं जल्दी से। बी राज एंड स्टोर लिमिटेड से संबंधित अनुपात नीचे दिए गए हैं। ये देखिए, सकल लाभ अनुपात 10%, रहीतिया गति 6 माह, देनदार गति 3 माह, लेनदार गति 3 माह। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सकल लाभ 1 लाख है। अंतिम रहीतिया प्रारंभिक रहीतिया के बराबर है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है वो देखिए, बिक्री ज्ञात करना है, अंतिम रहीतिया ज्ञात करना है, विविध देनदार ज्ञात करना है, विविध लेनदार भी ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। द रेशियो रिलेटिंग टू बी राज एंड स्टोर आर गिवन बिलो। जीपी रेशियो दिया है 10%, स्टॉक वेलोसिटी दिया है 6 मंथ, डेटर वेलोसिटी 3 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी 3 मंथ। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में बहुत बड़ी हिंट दी है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों इक्वल है। क्या फाइंड करना है आपको, देखिए फाइंड करना है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 पे आइए, इकाई 3 पे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों IFRS की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड थ्रू लाइट ऑन देयर इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो करना ही है आपको।
इसके और में एक और न्यूमेरिकल देखिए, निम्नांकित सूचना से विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ बहाव की गणना करना है। प्रारंभिक और अंतिम दिया हुआ है, उपस्कर लागत पर और उपस्कर पर संचित राशि दोनों दे रखे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। यहाँ पूंजी दे रखी है, बैंक से ऋण दिया है आपको, 40,000 की लागत पर उपस्कर 30,000 के लाभ पर बेंच दिया, एक वर्ष में उपस्कर पर 50% राशि काटा गया। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कैश फ्लो फाइंड करना है आपको। इंग्लिश मीडियम में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी से आपको कैश फ्लो फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं आप पहले पूरा। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हैं, फर्नीचर, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कैपिटल एंड लोन फ्रॉम बैंक। फर्नीचर की कॉस्टिंग 40,000 वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 50,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर देखिए कैश फ्लो बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है, अगर फॉर्मेट याद नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिट 4 इकाई 4 पे आ जाइए। सीमांत लागत विधि की मूलभूत विशेषताएं एवं मान्यताओं को समझाइए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब इसके और में देखिए, अथवा में एक कार निर्माता को पता चलता है कि एक अवयव को बनाने की लागत 2,300 प्रति इकाई है, जबकि बाजार में यह 2,250 इकाई पर उपलब्ध है। सतत आपूर्ति भी पूर्णतः आश्वासित है। लागत का विश्लेषण अग्र प्रकार है, मतलब इस प्रकार है। आपको दिया सामग्री, श्रम, परिवर्तनशील व्यय और स्थिर लागत, सब आपको दे रखा है, टोटल भी निकाल के दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है आप बनाएंगे या खरीदेंगे, और बी ऑप्शन, यदि आपूर्तिदाता 2,000 प्रति इकाई की दर से अवयव को प्रस्तावित करे तो आपका निर्णय क्या होगा। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन। अ कार मैन्युफैक्चरर्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट इज 2,300 पर यूनिट। मतलब एक कार बनाने वाला है, वो एक कंपोनेंट देखता है जो उनकी कंपनी में बन रहा है और उसकी प्राइस 2,300 है एक बनाने की, और वही सेम चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी प्राइस है 2,250 पर यूनिट। कंटिन्यूस सप्लाई इज ऑल्सो फुल्ली एश्योर्ड, मतलब कंटिन्यू सप्लाई करना भी वो एश्योर है। कॉस्ट एनालिसिस अपन ने करी कि अपनी कॉस्ट क्या लग रही है। देखिए, जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो 1,200 का पड़ रहा है आपको, लेबर 500 के पड़ रहे हैं, वेरिएबल एक्सपेंस 200 के पड़ रहे हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको पड़ रही है 400 रुपये की। टोटल मिला के 2,300 रुपये आपके पर यूनिट कॉस्ट लग रही है, और मार्केट में 2,250 की पड़ रही है आपको वो, और लगातार मिलेगी भी सही आपको। दो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, विल यू मेक और बाय। आप 2,300 में बनाना पसंद करोगे या 2,250 में खरीदोगे, और वॉट वुड बी योर डिसीजन इफ़ द सप्लायर ऑफर द कंपोनेंट एट 2,000 पर यूनिट। और अगर आपको सप्लायर 2,250 की जगह पे 2,000 रुपये भी देने को तैयार हो जाता है तो आपका डिसीजन क्या होगा, इसके बारे में बताना है। बहुत सिंपल है। यूनिट 5 इकाई 5 में प्रश्न देखिए, प्रबंधिक प्रतिवेदनों से आप क्या समझते हैं। प्रबंध के विभिन्न स्तरों में कौन कौन से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, विच रिपोर्ट आर सबमिटेड टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग से। इसके और में देखिए क्वेश्चन जल्दी से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। सम्यक सुबोध एंड शिखा एंड कारखाना के लिए 2020 के कार्य निष्पादन संबंधित है। कार्य क्षमता 50% दे रखी है आपको। अब डिटेल में देखते जाइए आप क्या क्या अपने को गिवन है। स्थायी लागतें आपको दी है, वेतन, वेतन एवं दर, राजस्व और अन्य प्रशासन व्यय 2,90,000 के दिए हैं आपको। परिवर्तन लागतें दे रखी, सामग्री, श्रम और अन्य व्यय 5,34,000 के दिए हुए हैं आपको। विभिन्न स्तरों पर संभावित विक्रय निम्न प्रकार है। क्षमता भी दी है आपको, विक्रय भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है लोचदार बजट तैयार करें। क्वेश्चन ध्यान देखिए, लोचदार बजट तैयार करें एवं 75% और 100% कार्य क्षमता निष्पादन पर लाभ का पूर्वानुमान भी बताना है आपको। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फॉलोइंग डाटा है आपके सामने, सुबोध एंड शिखा एंड लिमिटेड का। इनकी फिक्स्ड कॉस्ट दी है 50% वर्किंग कैपेसिटी पे।
सैलरी दी 84,000, रेंट दिया, डेप्रिसिएशन दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 2,90,000। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन ना करने पर भी लगती है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन के साथ चार्ज होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस 5,34,000 के टोटल। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है पॉसिबल सेल एट द वेरियस लेवल, 75% कैपेसिटी की दे रखी है उन्होंने, सेल आपको 100% की भी गिवन है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है देखिए, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड शो द फोरकास्ट ऑफ द प्रॉफिट एट 75% एंड 100% कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये आपका पूरा 2022 का पेपर ख़त्म हो चुका है। आई होप ये पेपर आपके बहुत काम आएगा, तैयारी आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है, यूनिट वाइज स्टडी कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंकित-राठौर.official। आप मुझे वहाँ फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और बहुत जल्द मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइज।